नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार राज्य में मखाना की खेती के लिए सब्सिडी का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है और सब्सिडी योजना क्या है, इस मखाना सब्सिडी योजना, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस यानी PMFME योजना के तहत अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत बिहार राज्य के 38 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद की सूची को मंजूर कर लिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्वदेशी उद्योग जैसे लीची उत्पादन, मखाना उत्पादन, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग और आदि परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहन देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनाने के लिए वन प्रोडक्ट वन योजना के तहत अनुदान की योजना शुरू की गई है। और सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए जारी की गई सूची में कई जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें बिहार के दरभंगा, अररिया, मधुबनी, सहरसा और सुपौल जिले को मखाना की खेती के लिए चयनित किया गया है। और दरअसल मखाना की खेती बिहार राज्य में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा होती है और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाने का निर्यात किया जाता है। अतः मखाना की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन करने हेतु सरकार द्वारा 35% सब्सिडी या अधिकतम 10 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है, जिससे किसान मखाना की खेती करने के लिए प्रोत्साहित हों। और एक जिला एक उत्पाद योजना में सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए जिलेवार बिहार राज्य में किसानों का चयन किया जाएगा और उन चयनित किसानों को मखाने की खेती के लिए सब्सिडी का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। मखाने की खेती के प्रोत्साहन के लिए जो नोडल केंद्र नियुक्त किया गया होगा, उसके अधिकारी द्वारा चयनित जो किसानों को मखाना की खेती से संबंधित खर्चे के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। और मखाना फार्मिंग सब्सिडी योजना के लिए जो बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक है और मखाने की खेती के लिए चयनित किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। और राज्य में कार्यरत किसानों के जो स्वयं सहायता समूह है, फूड उत्पादक केंद्र हैं या फूड उत्पादक संगठन या फिर सहकारी समिति से जुड़े हुए किसान हैं, वो भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और इसके अतिरिक्त मखाने खेती से जुड़े लघु एवं मध्यम किसान वो भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। और मखाना की खेती के लिए जो आवेदन फॉर्म भरेंगे, उसके साथ निवास प्रमाण पत्र, मखाने की खेती के लिए उपलब्ध खेत के डॉक्यूमेंट्स और मखाना की खेती से संबंधित प्रशिक्षण का यदि सर्टिफिकेट है तो वो भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। और मखाना की खेती सब्सिडी योजना का लाभ बिहार राज्य के किसानों को मखाना जिला चयनित जिले के में जो किसानों के पास मखाना के लिए खेत होगा, उस पर खेती करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और सब्सिडी की खेती के अतिरिक्त मखाना प्रोसेसिंग एवं पैकिंग इकाई स्थापित करने पर भी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। और सब्सिडी की रकम वो प्रोजेक्ट लागत का 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा। मखाने की खेती प्रदेश में 2 तरीके से की जाती है, और खेत में या फिर तालाब पद्धति के द्वारा। तो जो तालाब पद्धति के द्वारा मखाने की खेती करते हैं किसान, उन्हीं को सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त होगा। और एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 2020-21 में राज्य में 100 एकड़ हेक्टेयर में मखाने की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और तालाब प्रणाली से खेती करने वाले मखाना की खेती करने वाले किसान वो अपनी फसल का उचित लाभ
दाम नहीं प्राप्त कर पाते थे। उन्हें जो है पानी के अंदर से मखाना के बीज निकालने में लागत ज़्यादा आती थी। उसके मुकाबले जो है मखाने को बाजार में बेचने पर उन्हें कम लागत प्राप्त होती थी, जो कि अब इस योजना पर उन्हें खेती के लिए सब्सिडी मिलेगा, जिससे वो जो है मखाने की खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। और सरकार जो है खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए भी जो किसानों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान देगी, जिससे किसान मखाना उत्पादन के साथ ही प्रोसेसिंग एवं पैकिंग का कार्य भी कर सकेंगे। इससे किसान की आय में वृद्धि होगी और किसान जो है खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे। और राज्य के मखाना जिला के किसान को मखाने के उन्नत किस्म के बीज, खेती की नई तकनीक, भंडारण एवं मार्केटिंग से संबंधित प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। और इस योजना में आवेदन के लिए जो है अपने जिले के कृषि कार्यालय से संपर्क करना होगा, क्योंकि अभी इस योजना में सब्सिडी का लाभ के लिए आवेदन करने का कोई भी जो है ऑनलाइन लिंक नहीं उपलब्ध है। और ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान अपने ज़िले के कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो मखाने के लिए नोडल केंद्र नियुक्त किया गया हो वहाँ के नोडल अधिकारी से फॉर्म प्राप्त करके और उसे भर करके वहीं पर जमा करना होगा किसानों को अपने ज़िले के कृषि कार्यालय में मखाना नोडल केंद्र के अधिकारी के पास। और इस योजना के तहत जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है, और ऑनलाइन डाउनलोड करके भी जो है आप उसको भरकर और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपने कार्यालय के जो किसान कृषि कार्यालय है वहाँ पर जमा कर सकते हैं नोडल अधिकारी के पास। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नई की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।